वेलकम बच्चों, सतीश क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 8 की एक्सरसाइज 7D प्रारंभ करने जा रहे हैं। देखिए बच्चों, जैसा कि आप लोग एक्सरसाइज 7D में देख पा रहे हैं कि ये सब क्वेश्चन जो है आयु से संबंधित है। जैसे कि पहला क्वेश्चन दे रहा है, एक पिता की 10 वर्ष पहले आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु बताइए। इसमें जितने प्रश्न हैं सब आयु से रिलेटेड हैं। तो देखिए इन प्रश्नों को कैसे करते हैं। पहला प्रश्न हम स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, हम एक्सरसाइज 7D का पहला प्रश्न प्रारंभ कर रहे हैं। पहला प्रश्न इसमें लिख लो, माना। इसमें पिता और पुत्र की वर्तमान आयु की बात कर रहा है, तो माना पिता की वर्तमान आयु, उसके बाद पुत्र की वर्तमान आयु हम इसमें मान लेंगे। तो माना पिता की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु वर्तमान का मतलब होता है इस समय जो चल रही है। वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। अब प्रथम शर्तानुसार अब इसमें प्रथम शर्त कह रहा है 10 वर्ष पहले दोनों की आयु पहले निकाल लो। 10 वर्ष पहले पिता की आयु अगर प्रेजेंट आयु x है तो x में से हम 10 माइनस कर देंगे तो 10 वर्ष पहले की आयु आ जाएगी। तो उसी प्रकार से पुत्र की भी आयु निकाल लेंगे। पुत्र की आयु इस समय y है तो y से भी 10 वर्ष कम रहा होगा 10 वर्ष पहले। अब ये कह रहा है क्वेश्चन, पिता की 10 वर्ष पहले आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। शर्तानुसार जो पिता की आयु है पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, यानी x माइनस 10 बराबर 3 गुनी y माइनस 10 के। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो x माइनस 10 बराबर 3y माइनस 30। तो ये हो जाएगा x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 30 प्लस 10। तो ये बन जाएगा x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस का 20। इक्वेशन फर्स्ट। आप देखिए कह रहा है कि 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। अब इसमें लिखेंगे 10 वर्ष बाद। 10 वर्ष बाद पिता की आयु अब इसमें 10 जुड़ जाएगा x प्लस 10 वर्ष और पुत्र की आयु बराबर y प्लस 10 वर्ष। अब शर्तानुसार शर्त कह रहा है कि जो पिता है वो 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। पुत्र की आयु की 2 गुनी हो गई, 2 से हमने गुणा कर दिया। तो x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 20। तो ये हो गया x माइनस 2y बराबर 20 माइनस 10, यानी x माइनस 2y बराबर 10। इक्वेशन सेकेंड हो गया।
अब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो। देखो दोनों में x है तो x आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो समीकरण 1 से 2 को घटा दो। समीकरण 1 व 2 से तो क्या आ जाएगा, x माइनस 3y बराबर -20 और यह है x माइनस 2y बराबर 10। अब इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करेंगे। अब इसको देखो, इसमें x बराबर है तो इसको घटाने पर यह हमारा हल हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे घटाने पर ये साइन माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो हमारा x कैंसिल, 3y माइनस प्लस 2y तो माइनस ग्रेटर है तो माइनस का y इज इक्वल टू माइनस का 30 यानी y इक्वल टू 30। अब y का मान समीकरण 1 में रख दो। y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रख दो y का मान इस स्थान पर, यही है समीकरण 1। तो x माइनस 3y 3 इंटू 30 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 20। तो x माइनस 3 3 या 90 इज इक्वल टू -20। तो x बराबर आ जाएगा -20 प्लस 90। तो x बराबर आ गया 70। ठीक है, तो पिता हो गया 70 वर्ष का और पुत्र हो गया 30 वर्ष का। देयरफॉर पिता की आयु पहले लिख लो और फिर पुत्र की आयु, क्योंकि हमने x जो है पिता की आयु माना है। देयरफॉर पिता की आयु बराबर 70 वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु, वर्तमान आप यहां पर लिख लेंगे बेटा, आयु बराबर 30 वर्ष। इस तरह से आपका ये पहला प्रश्न कंप्लीट हो गया। अब देखिए बच्चों, हम लोग प्रश्न नंबर 2 प्रारंभ करते हैं। प्रश्न नंबर 2 में कह रहा है कि एक आदमी की आयु इस समय उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है। तो इसी तरह से इसमें मान लो, माना पिता की आयु बराबर x वर्ष और पुत्र की आयु, वर्तमान आयु बेटा लिखना जरूरी है, दोनों में आप लिख लेना, बराबर y वर्ष। आप प्रथम शर्त अनुसार, आप प्रथम शर्त आप लोग ध्यान देना, कह रहा है कि एक आदमी की आयु इस समय अपने पुत्र की आयु की 4 गुनी है। तो यानी पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है, यानी x माइनस 4y बराबर 0। समीकरण 1 हो गया। अब दूसरी शर्त अनुसार, दूसरी शर्त अनुसार अब दूसरी शर्त क्या कह रहा है कि अब से 18 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु से 2 गुनी होगी। अब 18 वर्ष बाद निकाल लो, यहाँ लिख लो 18 वर्ष बाद किसकी किसकी, पिता की आयु, पिता की आयु बराबर x प्लस 18 और पुत्र की आयु, पुत्र की आयु हो जाएगी y प्लस 18, क्योंकि बाद की बात कह रहा है। अब शर्तानुसार, अब शर्त जो कह रहा है उसको फॉलो कर लो। शर्त कह रहा है कि अब से 18 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु की दुगनी होगी, यानी x प्लस 18 जो है
वो पुत्र की आयु है y प्लस 18, इसकी 2 गुनी कर दी। तो ये हो गया x प्लस 18 बराबर 2y प्लस 18 दूना 36। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस 2y बराबर 36 माइनस 18, ये वाला इधर चला गया। तो x माइनस 2y बराबर 18, इक्वेशन फर्स्ट, बल्कि इक्वेशन सेकेंड होगा ये। आप प्रश्न नंबर इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व कर दो। आप लोग अभी जो पढ़ रहे हैं वो विलोपन विधि है। देखो हम प्रतिस्थापन विधि से ही इसको सॉल्व करते हैं, तो प्रतिस्थापन विधि भी फ्लैशबैक हो जाएगी थोड़ा। यहाँ पर देखो x बराबर दिया है 4y, तो x के स्थान पर इसमें 4y पुट कर दो, है ना। समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर अब रखिए बेटा, x बराबर 4y है, तो 4y माइनस 2y बराबर 18, तो 2y बराबर 18, तो y बराबर 2 9 जा 18, यहाँ कटा 9। y का मान 9 आ गया। अब y का मान समीकरण 2 में रख दो। y का मान समीकरण 2 में रखने पर तो हो जाएगा x माइनस 2 इंटू 9 बराबर 18। ठीक है बच्चों, तो हो जाएगा x माइनस 18 बराबर 18, तो x बराबर 18 प्लस 18, 18 प्लस 18 आ गया, तो x बराबर आ गया 36। तो x हमने माना था पिता की आयु, अतः पिता की आयु बराबर 36 वर्ष और पुत्र की आयु, कौन सी आयु है? वर्तमान आयु। पुत्र की वर्तमान आयु बराबर 9 वर्ष। इस तरह से आपका ये प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 3, इसमें कह रहा है राधे के पिता की आयु इस समय उसकी आयु की 7 गुनी है। तो राधे की उम्र मान लो, फिर पिता की उम्र मान लो। राधे की आयु बराबर x वर्ष और पुत्र की आयु बराबर y वर्ष। अब प्रथम शर्तानुसार प्रथम शर्त कह रहा है कि राधे के पिता की आयु इस समय उसकी आयु की 7 गुनी है। तो राधे की आयु दिया हुआ है, ये पुत्र ना करके यहाँ पिता की आयु होगा, पिता की आयु। तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू 7x, यानी 7x माइनस y इज इक्वल्स टू 0, इक्वेशन फर्स्ट। अब कह रहा है 1 वर्ष पहले पिता की आयु राधे की आयु से 9 गुनी थी। दूसरी शर्त अनुसार दूसरी शर्त कह रहा है 1 वर्ष पहले, तो राधे की आयु क्या हो जाएगी? x माइनस 1 और पिता की आयु हो जाएगी y माइनस 1। तो 1 वर्ष पहले पिता की आयु, तो क्या आ जाएगी? पिता की आयु हो गई y माइनस 1 बराबर पिता की आयु राधे की आयु से 9 गुनी थी, तो 9 और x माइनस 1। ठीक है,
तो ये हो जाएगा y माइनस वन इक्वल टू 9x माइनस 9। तो ये हो गया 9x माइनस वाई इज इक्वल टू 9 माइनस 1। तो ये बन गया 9x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, इक्वेशन सेकेंड। अब हम समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, फर्स्ट वाले इक्वेशन में y है, सेकेंड वाले में भी y है, तो y को हम घटाने पर काट सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं समीकरण 1 और 2 से। 1 व 2 से। एक दिया है 7x माइनस वाई इक्वल टू 0, और ये हो गया 9x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 घटाने पर। ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस कैंसिल। माइनस 9 में से 7 गया, माइनस का 2x बराबर माइनस का 8, तो x बराबर आ गया 4। अब x का मान किसी भी समीकरण में रख दो। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब 2 में रखो। दूसरा इक्वेशन ये है 9x माइनस वाई इक्वल टू 8, तो 9 इंटू 4 माइनस वाई इज इक्वल टू 8। तो 9 4 या 36 माइनस वाई इज इक्वल टू 8, तो y इक्वल टू 36 माइनस 8, तो y इक्वल टू 16 में से 8 गया 8 और 2 28। तो y हमने माना था पिता की आयु, तो पिता की आयु हो गई 28 और पुत्र की आयु हो गई 4 वर्ष। तो इसमें लिखेंगे अतः पिता की आयु, देयरफॉर पिता की आयु, पिता की आयु हो गई 28 वर्ष और पुत्र की आयु यानी राधे की आयु, राधे की आयु बराबर 4 वर्ष। इस तरह से आपका प्रश्न नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ। अब हम प्रश्न नंबर 4 करेंगे। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है मीरा की आयु इस समय रीता की आयु की 4/5 है। तो इसमें मीरा और रीता को मान लो। माना मीरा की आयु बराबर x वर्ष, मीरा की आयु हो गई। अब राधा की आयु, नहीं रीता की आयु, रीता की आयु मान लो। रीता की आयु बराबर y वर्ष प्रथम शर्तानुसार। अब शर्त क्या कह रही है? मीरा की आयु इस समय रीता की आयु की 4/5 है। तो मीरा और रीता की आयु, तो मीरा की आयु बराबर 4/5 रीता की आयु, ठीक, की आयु। तो मीरा की आयु को हमने माना है y, नहीं मीरा की आयु को माना है x बराबर 4/5, रीता की आयु को हमने माना है y। तो क्या आ जाएगा 5x बराबर 4y। तो 5x माइनस 4y इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट। अब कह रहा है 4 वर्ष पहले मीरा की आयु रीता की आयु की 3/4 थी। अब दूसरी शर्तानुसार, तो दूसरी शर्त को आप लोगों ने समझ लिया, तो दूसरी शर्तानुसार हम स्टार्ट करते हैं। दूसरी शर्तानुसार चार वर्ष पहले मीरा की आयु,
तो मीरा हमारी है x, तो x माइनस 4 बटे y माइनस 4 भी हो जाएगा। रीता की आयु की 3/4 है, तो ये हो गया 3/4। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए आप, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा, 4x माइनस 16 इज इक्वल टू 3y माइनस 12, तो हो जाएगा 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 12 और 4 16, 4 आ जाएगा। इसको इक्वेशन सेकेंड कर दिया। अब समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करके आंसर निकालेंगे। समीकरण 1 और 2 से एक व 2 से समीकरण 1 दिया है 5x माइनस 4y, 5x माइनस 4y इक्वल टू 0। तो समीकरण 1 को 3 से और समीकरण 2 को 4 से गुणा कर दो। समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 हमारा दिया हुआ है 5x माइनस 4y इक्वल टू 0 और समीकरण 2 दिया है 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। तो इस इक्वेशन को 3 से कर दो और इस इक्वेशन को कर दो 4 से। ये इक्वेशन हमारा है फर्स्ट इंटू कर दो 3 और ये इक्वेशन सेकेंड है, इसको कर दो 4। तो क्या आ जाएगा, 4 से इसको मल्टीप्लाई किया तो 4 पंचे 20 और 4 चौक 16 बराबर 0 और 3 से कर दो, 3 चौक 12, 3 तिया 9 और 3 चौक 12। हमने उल्टा कर दिया, इसको 3 से करना था, 3 पचे 15 होगा और ये 4 चौक 16 होगा। इसको बेटा कट कर दिया हमने, उल्टा हो गया। 3 से इसको मल्टीप्लाई करो तो 3 पचे 15 और 3 चौक 12y बराबर 0 और इस वाले में 4 से करो 16x 12y और 16। ठीक है, अब ये सही है। अब इसको घटाएंगे, घटाने पर ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा माइनस का x बराबर माइनस 16, तो x बराबर 16। अब x का मान इन दोनों में से किसी भी समीकरण में रख दो, तो y का मान समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 में x का मान रखने पर रख दो, तो 5x, तो 5 इंटू 16 माइनस 4y इज इक्वल टू 0, तो 4y इज इक्वल टू 16 पंचे 80, तो 4 से कट जाएगा 20 बार, तो y बराबर 20। तो y हमने क्या माना था, y हमने माना था रीता की आयु और मीरा की आयु x माना था, तो x और y की वैल्यू आ गई। देयरफॉर मीरा को माना था हमने x, देयरफॉर मीरा की आयु बराबर 16 वर्ष और रीता की आयु बराबर 20 वर्ष। अब हम प्रश्न नंबर 5 करेंगे। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है। इसमें भी ऐसे ही मान लो, माना
माना पिता की आयु। पिता की आयु बराबर x वर्ष, पुत्र की आयु बराबर y वर्ष। अब प्रथम शर्तानुसार प्रथम शर्त कह रहा है पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, तो पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, यानी x माइनस 3y इज इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट। दूसरी शर्तानुसार अब दूसरी शर्त क्या कह रही है, 12 वर्ष बाद पिता अपने पुत्र की आयु का 2 गुना हो जाएगा। तो 12 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, यानी 12 वर्ष बाद पिता की आयु हो जाएगी x प्लस 12 और पुत्र की आयु हो जाएगी y प्लस 12। ठीक है बच्चों, तो पिता जो है पुत्र की आयु का 2 गुना हो जाएगा, तो इसको 2 से हमने गुणा कर दिया, तो हो गया x प्लस 12 बराबर 2y प्लस 24। तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 24 माइनस 12, तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 12, इक्वेशन सेकेंड। तो x बराबर 3y समीकरण 2 में रख दो। समीकरण 1 से x का मान 2 में रखने पर 2 में रखने पर अब इसमें रखो। अब देखिए बच्चों, x का मान अगर रखते हैं इसमें x बराबर है 3y, तो 3y माइनस 2y बराबर 12, तो y बराबर आ गया 12, तो y का मान समीकरण 1 में रख दो। 1 में रखने पर अब 1 में रखो, तो x बराबर हमारा दिया है 3y, तो 3 इंटू 12, तो x बराबर 12 दिया है 36। तो x हमने माना था पिता की आयु, देयरफॉर पिता की आयु, पिता की वर्तमान आयु बराबर 36 वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु बराबर 12 वर्ष। इस तरह से आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है।